क्या होगा? क्या केवल पेड़ों से फल तोड़कर खाते हुए पांडवों ने 12 साल निकाल दिए? अड़ सके। युधिष्ठिर को दुख होता है और फिर वो अपने भाइयों से कहते हैं कि हम 1 साल और 8 महीने से उन पर निर्भर होकर खा रहे हैं। अब हम कामयाब। मतलब पांडव लगातार सिर्फ फल खाकर गुजारा नहीं कर सकते, लेकिन 1 साल 8 महीने तक लगातार हिरण का मांस जरूर खा सकते हैं। आपके लॉजिक को तो सल्यूट है। एक तरफ इनका ये कहना है कि मैं रामायण जैसी पुरानी कहानियों को सच मानता ही नहीं हूँ। Do you pray? I'm guessing you don't pray if you're an atheist, but आई डोंट प्रे, क्योंकि बचपन में मुझे जब कहानियां सुनाई जाती थी हाँ। तभी मुझे डाउट होता था जब मैं 7-8 साल का था कि ये क्या बोलने लग रहे हैं, ये ऑब्वियसली रियल नहीं हो सकता। मुझे रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में, मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये बंदरों की सेना थी और ऐसा था और ये विमान उड़ते थे उस वहीं दूसरी तरफ उन्हीं ग्रंथों की बातों को सच भी बता रहे हैं। मतलब अपने फायदे के हिसाब से डिसाइड करते हो कि क्या सही है क्या गलत। कम से कम अपनी बातों पर ही कंसिस्टेंट रहना तो सीख लो। और सबसे बड़ी आयरनी तो ये है कि स्वामी विवेकानंद की किताब में लिखी बातों को बेस बनाकर बोलते हैं कि राम जी भी मांस खाते थे। लिटरली अब कहने को कुछ बचता भी है, या फिर सिर्फ अपनी सो कॉल्ड सेकुलर ऑडियंस को खुश करने के लिए हमेशा हिंदू धर्म को ही टारगेट करते रहोगे। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह गलत हो, मेरा बस ये कहना है कि आप किस तरह सेलेक्टिवली चीज़ों को पिक करते हो एंड उनसे अपना नैरेटिव बनाते हो। अगर सच में ऑब्जेक्टिव सिर्फ एनालाइज करना है तो हर रिलीजन के लिए सेम स्टैंडर्ड होने चाहिए, ना कि सिर्फ एक को ही टारगेट करते रहो बार बार। जबकि आपकी वीडियोस को देखकर लगता है आप सिर्फ सिलेक्टिव ऑडियंस को खुश रखना चाहते हो एंड अपने व्यूज़ गेन करना चाहते हो।